learn how to express yourself in group discussions. सभी को पता है कि group discussions हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें आपका इंटरव्यू भी होगा और आपके ग्रुप डिस्कशंस भी होंगे। तो आज जो हम लोग सेशन ले रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस के अंतर्गत वो हम लोग करेंगे ग्रुप डिस्कशन। तो पहले आप लोगों को मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस बताती हूँ कि ग्रुप डिस्कशन किया कैसे जाता है। फर्स्ट थिंग है कि उसमें एक सर्कल में लोग बच्चे बैठे होते हैं और जहाँ पर वो ग्रुप डिस्कशन हो रहा होता है वहाँ पर आपको ऑब्जर्वर नहीं होगा, वो आपको कैमरे से किसी दूसरे रूम से ऑब्जर्व करेंगे। मतलब उस रूम में सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। आपको अनाउंस कर दिया जाएगा कि ये आपका टॉपिक है, इस पर आपको डिस्कस करना है। उसके बाद कोई भी कभी भी शुरू कर सकता है। तो जो नंबर्स दिए जाते हैं वो इस पर दिए जाते हैं कि कौन सबसे पहले इनिशिएटिव लेगा स्टार्ट करने के लिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो शुरू करेगा उसको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है, जो एंड करेगा कि अच्छा टाइम भी एकदम देखना है। अगर मैं आप लोगों को 5 मिनट या 6 मिनट का टाइम दूंगी या 10 मिनट का टाइम दूंगी तो आपको ये भी ऑब्जर्वेंट रहना है कि 10 मिनट पूरा होने वाला है। तो 10 मिनट के 1 मिनट पहले 9वें मिनट पर आप में से कोई भी ये बोल सकता है कि नाउ द टाइम इज अप एंड आई ऑन बिहाफ ऑफ द होल ग्रुप वुड लाइक टू कंक्लूड। आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि मैं इसका कंक्लूजन ये है। तो आप उसमें फॉर वाला पॉइंट्स भी बोलेंगे और अगेंस्ट वाला पॉइंट भी बोलेंगे। आपने अपने डिस्कशन में आपने जो भी फेवर किया हो या अगेंस्ट में बोला हो, लेकिन जब आप कंक्लूड करेंगे तो आप दोनों के बिहाफ में बोलेंगे। क्लियर? आप अच्छा जिसने स्टार्ट करा पहले तो उसको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। दूसरा उसका ये है कि उसके पास ये एबिलिटी आ जाती है, उसके पास वो पावर आ जाता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट नहीं बोल रहा हो तो वो उसको बोल सकता है कि कैंडिडेट नंबर 2, कैंडिडेट नंबर 4 या कैंडिडेट नंबर 10 आपने पूरे डिस्कशन में एक बार भी बोला नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना मन रखिए। ठीक, उससे क्या हो रहा है, उस बच्चे को एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा क्योंकि ही और शी इज कंट्रोलिंग द डिस्कशन। तो ये अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मार्क्स होते हैं ग्रुप डिस्कशन में। ठीक, तो आज का जो आपका टॉपिक, नाउ व्हेन आई एम थ्रोइंग द टॉपिक anybody can start. Now the time is your I'm saying is 11:15. Fine. So 10 minutes I'm giving you. So by 11:25 the discussion should end and it should be concluded by somebody or the other. Right? So your topic is is management education necessary in a management college to be a good manager? एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए क्या मैनेजमेंट स्कूल जाना जरूरी है? नाउ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। You can start. Anybody can start. You can face the audience and you can say. First of all, good morning everyone. So the topic is about management. तो मेरे हिसाब से मैनेजमेंट इज नॉट लाइक दैट कि मैनेजमेंट के कोर्स करने से मैनेजमेंट पता चलेगा या मैनेजमेंट करना आएगा। मैनेजमेंट में इसकी कोई स्टूडेंट लाइफ में अगर है तो वो भी अपना मैनेजमेंट सीख सकता है, क्योंकि बेसिकली हम स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के लाइफ में भी टाइम मैनेजमेंट, अपना पढ़ाई मैनेजमेंट आता है। तो स्टूडेंट्स लाइफ में कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, अपना स्पोर्ट्स में मैनेजमेंट करना, तो मीन्स आई थिंक दैट कि मैनेजमेंट कोर्स करना इज नॉट नेसेसरी। मैनेजमेंट हम अपने स्टूडेंट लाइफ में रह के भी सीख सकते हैं। कोई अगर बाहर काम कर रहा है, किसी का कोई शॉप है, उस पर भी मैनेजमेंट सीख सकता है। कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो अपना उसमें भी मैनेजमेंट सीख सकता है। उसको अगर क्रॉस करना चाहते हो तो क्रॉस भी कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज प्रांशु। जैसे कि जैसे कि बताया इसने कि हमें मतलब अपनी स्कूल स्टूडेंट लाइफ में भी रह करके मैनेजमेंट कर सकते हैं। वैसे ही जो बाहर में जो लोग काम करते हैं, ऐसा किसी का जैसे चाय का है स्टॉल, किसी का ऐसा स्टॉल है, वो अपना टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से वो सुबह से लेकर के शाम तक किस तरह से मैनेज करते हुए आता है, अपना काम करता है और फिर वो टाइम वो काम खत्म करके फिर वो जाता है अपने घर, और अपने घर जाने के बाद फिर वो अपना घर का भी काम देखता है, लाइक
जैसे उसके बच्चे जैसे स्कूल ट्यूशन जाते हैं तो वो ट्यूशन में पहुंचाता है, फिर ट्यूशन से छोटे बच्चे हैं तो ट्यूशन ले जाता है और ले आने का काम उसका होता है। तो मैनेजमेंट ज़रूरी नहीं है कि हम मैनेजमेंट स्कूल में जा करके सीखें, ये मैनेजमेंट हम अपनी डेली लाइफ में वर्क करके एफर्ट्स डाल करके भी कर सकते हैं। आप सभी को मेरा जोहार। मैं बता देती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मैनेजमेंट आप बोले कि सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसे भी होते हैं ना जिनको सीखने का ज़रूरत होता है, उसमें मैनेजमेंट चाहिए होता है। जैसे कि आप किसी कार्य को कर रहे हो, ठीक है, आप उसको करना आपको नहीं आता, पहली बार आप कर रहे हो और आपको नहीं उसको मैनेज करने नहीं आता, तो क्या वो दूसरा सिखा देगा तो वो मैनेज सही नहीं है क्या? ज़रूरी नहीं होता कि हमें ही सब चीज़ आता है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हमें आए। इसीलिए ज़रूरी है कि कोई आपको आकर सिखाए मैनेज किया कैसे जाता है। और कोई भी मैनेजमेंट सिखाता है तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप नहीं सीख सकते हैं मैनेजमेंट। अगर आप किसी से सीख रहे हो तो ये नहीं है कि आप मैनेजमेंट नहीं जानते हो। अगर कोई सिखाता है तो